Hello everyone. I am here with new topic that is personality development. This is very important topic of educational psychology. Let us start concept of personality. The term personality is derived from the Latin word persona that was associated with theater in ancient times. Persona means a mask which the Roman actors commonly used to wear when they worked on the stage. In this sense, personality means the individual as seen by others. Personality is the totality of everything about a person, his, her physical, emotional, mental, social, ethical, and spiritual makeup. In simple terms, personality consists of the following: the way you look, the way you dress, the way you talk, the way you walk, and the way you act. यदि हम सिंपल शब्दों में बात करें तो जो व्यक्तित्व है वह लैटिन शब्द व्यक्तित्व से लिया गया है जो प्राचीन काल में रंगमंच से जुड़ा था और व्यक्तित्व का मतलब है एक मुखौटा जिसे रोमन अभिनेता आमतौर पर मंच पर काम करने के लिए पहनते थे। इस अर्थ में जो है व्यक्तित्व का अर्थ है वैसा व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा देखा जाता है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मेकअप के बारे में सब कुछ की जो है समग्रता है उसके जो है टोटलिटी की बात करता है। नेक्स्ट जो है हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स है पर्सनैलिटी इज व्हाट वन इज। दिस मीन्स दैट पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर डेवलप्ड इन ईच इंडिविजुअल्स अप टू ए स्टेज इन लाइफ. After that, they get established. On the other hand, one cannot borrow any other's personality traits. Whatever is visible is what is inside a person. तो व्यक्तित्व वह है जो एक है। इसका मतलब है कि व्यक्तित्व लक्षण प्रत्येक व्यक्ति में जीवन के एक चरण तक विकसित होते हैं और उसके बाद वे स्थापित हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोई भी व्यक्तित्व गुण नहीं उधार ले सकता और जो कुछ भी दिखाई देता है वह एक व्यक्ति के अंदर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनैलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज यूनिक. Each individual's characteristics are different from others individuals. Even twins not the same in personality characteristics. तो प्रत्येक व्यक्ति की जो व्यक्तित्व जो है अद्वितीय है। प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताएं अन्य व्यक्तियों से भिन्न होती है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे हैं उनकी भी जो विशेषताएं हैं व्यक्तित्व की वो समान नहीं होती। थर्ड है पर्सनैलिटी इज डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक. पर्सनैलिटी ट्रेट्स दो सेलेक्टिव प्रेजेंट इन ईच इंडिविजुअल गेट ब्रश्ड अप फ्रॉम टाइम टू टाइम दो देयर कैन नॉट बी ए न्यू एडिशन टू पर्सनैलिटी ट्रेट्स. हाउएवर ईच ट्रेट कैन बी ब्रश्ड अप एज पर चेंजिंग टाइम. व्यक्तित्व जो है गतिशील है, स्थिर नहीं है. व्यक्तित्व जो लक्षण है हालांकि जो है प्रत्येक व्यक्ति में जो है चयनात्मक मौजूद हैं लेकिन समय समय पर इसमें जो है ब्रशअप किया जाता है उनको और उसमें कुछ जो है बदलाव जो है हम कर सकते हैं उसमें आते हैं. फोर्थ हमारी जो पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पर्सनैलिटी फंक्शंस एज ए यूनिफाइड होल. Each personality expression is the sum total of what one has. One cannot hide one's traits in totality while interacting with others. तो जो एकरूपता का इसके अंदर एक क्वालिटी है एकरूपता. तो प्रत्येक व्यक्ति के जो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का जो है कुल योग होता है जो किसी के पास होता है जो दूसरों के साथ बातचीत करते समय जो है किसी के लक्षण की जो समग्रता है वो हम जो है छिपा नहीं सकते. जैसे हमने पहले बात की है कि उस व्यक्तित्व के जो व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी के अंदर हम एक पहलू को नहीं देखते, उसमें हम सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक वो डिफरेंट जो हमारे पहलू हैं वो सब जो है दिखाई देते हैं. फिफ्थ है पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. एन इंडिविजुअल inherits personality traits by birth and simultaneously those traits are nourished through upbringing. Further, the socio-cultural and economic environment also contribute to development of certain personality traits. तो जो पर्सनैलिटी है ये एक मिक्सर है, एक प्रोडक्ट है, गुणनफल आप इसको बोल सकते हो. तो वो है आनुवंशिकता और पर्यावरण का.
इसके अंदर जो है दोनों का जो है मिला जुला रूप है। सिक्स्थ है हमारा पर्सनैलिटी इज थ्रू एंड थ्रू सोशल। द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल गेट न्यूरिस्ड एंड ब्रश्ड अप एंड ड्यू टू सोशल फोर्सेस एंड इंट्रैक्शन। तो जो हमारी व्यक्तित्व है सामाजिक के, आप कह सकते हो कि सामाजिकता सामाजिक के माध्यम से और उसके माध्यम से होती है। यानी कि जो सामाजिक शक्तियाँ और अंतःक्रिया हैं उनके कारण किसी व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व के जो गुणों का पोषण मिलता है उनको, और उनको ब्रशअप किया जा सकता है सोशल गतिविधियों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा। सेवंथ हमारा पॉइंट है personality is continually adjusting itself to environment. Though personality traits of individual are generally inherited at birth, those traits get influenced by environment and get adjusted to changes environment from time to time. तो जो पर्सनैलिटी है वह लगातार जो है पर्यावरण को जो है उसके साथ समायोजित करती है लगातार। और हालांकि किसी व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व के लक्षण आमतौर पर जन्म के साथ उसको हम कहते हैं कि विरासत में मिलते हैं, तो वे लक्षण पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और समय समय पर बदलते परिवेश में जो है समाजित हो जाते हैं। हमारा एट्थ है इन रेयर केस personality influence the environment. Largely one gets influenced by the environmental factors, forces, but sometimes dominating personalities to an extent influence the environment surrounding them. तो जो आप कह सकते हैं रेयर केस, दुर्लभ केस होते हैं जो कि आप कह सकते व्यक्तित्व ने पर्यावरण को जो है प्रभावित किया है मामलों में। यानी कि रेयर केसेस में ये ऐसा होता है कि जहाँ पर पर्यावरण व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। शायद ही कोई व्यक्ति या पर्यावरण कारक है या ताकत है जो उसको प्रभावित करती है, लेकिन कभी कभी जो है व्यक्तित्व पर हावी होती है और एक हद तक पर्यावरण को जो है उसको प्रभावित करती है। नाइन्थ है personality is always striving for certain ends. Personality traits are not for nothing. There is a purpose. Is very individual's personality according to one fixes the goals of life and tries to achieve those. तो व्यक्तित्व हमेशा कुछ निश्चित छोरों के लिए जो है प्रयास करता है, जो उनकी लिमिट है उसको पाने के लिए। व्यक्तित्व लक्षण कुछ भी नहीं, जो है आप कह सकते हो कि एक उद्देश्य है। इसके अनुसार व्यक्ति जीवन के लक्ष्यों को ठीक करता है और उन्हें हासिल करने की जो है कोशिश करता है। हमारा 10th पॉइंट है पर्सनैलिटी इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। वी डू नॉट एट्रीब्यूट पर्सनैलिटी टू एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स हैव माइंड्स टू थिंक, सो ह्यूमन पर्सनैलिटी इज ए थिंकिंग प्रोसेस. Though animals do not have such things, even individuals need to be made aware of their traits and abilities and act accordingly. यानी कि व्यक्तित्व जो हम कहते हैं कि सवचेतना है। हम जो है जानवरों के व्यक्तित्व की तो नहीं बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास ही एक ऐसी शक्ति है सोचने की, विचारने की, समझने की जो पावर है, और वो जो है वो उसको यूनिक बनाती है। और आप कैसे यहाँ तक कि व्यक्तित्व जो है उनके लक्षणों और क्षमताओं के बारे में एक ये तो है कि कुछ जो है व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी एबिलिटी या अपने जो क्षमता है उसके बारे में जानकारी नहीं होती, उनको बताना पड़ता है, उनको जागरूक करना पड़ता है और उसके हिसाब से वो एक्टिविटी जो है करते हैं। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। थैंक यू।